नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत शर्मा साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, जिस मामले को लेकर के पूरा देश पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से परेशान है, तमाम यात्री जहां तहां पड़े हुए हैं, बिना खाए बिना पानी पिए, जिनको कोई बेसिक सुविधा तक एयरलाइन नहीं दे रही है। इंडिगो का मामला हम सब लगातार देख रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर यह आई है कि दिल्ली की हाईकोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल पूछा इस चीज को लेकर के कि आखिर ये पूरे हालात जब पैदा हुए तब आप सरकार क्या कर रही थी, कहां थी। साथ में जिस तरीके से हमने देखा कि जब इंडिगो की क्राइसिस हुई उसके बाद दूसरी एयरलाइन ने किराया बढ़ा दिया कि भाई 3-3 हजार 4-4 हजार के टिकट को 30 हजार 40 हजार 50 हजार कहां तक पहुंचा दिया गया था। उस पर भी हाईकोर्ट ने सवाल किया है। सीधी बात यह कि कितना गंभीर है ये। सरकार जो तमाम तथ्य छुपाने की कोशिश कर रही थी, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, क्या हाईकोर्ट के सवालों के बाद ये माना जाए कि असली चीज देश के सामने आ जाएगी? सच क्या है, देश को वो पता चलेगा कि आखिर ये समस्या कहां खड़ी हुई और तब हमारी सरकार क्या कर रही थी। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो इंडिगो ने जो क्राइसिस किया है पिछले 9 दिनों में, ये इस देश में तो कम से कम ना भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मीडिया एक तरीके से इस पर कई दिनों तक कुंडली मारे बैठा रहा। इस पूरे सिनेरियो को बाहर ही आने दिया, कम से कम पहले 4 दिन जब सबसे ज्यादा ग्रेव सर्कमस्टांसेस थे। हजारों लोग किस तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर जो दुर्गति का शिकार हो रहे थे, बेर मिनिमम एम्यूनिटीज भी नहीं दी जा रही थी। और आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए देखिए क्या किया इंडिगो ने। सारी की सारी जो फॉरेन की फ्लाइट्स उनकी हैं वो कंटिन्यू चलती रही अनअबेटेड। जो इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी उसके अंदर ये सारे का सारा खेल हुआ। पहली बात, अगर वो सारा इंपैक्ट था तो उन पे भी होना चाहिए था, वहां तो नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात, इसका सबसे तत्काल क्या हुआ कि पहली बात तो डीजीसीए फेल हुआ इसमें। अपना एक ओवरऑल सुपरविजन का जो उसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कंप्लीटली फेल हुई किसी भी तरीके का चेक रखने के अंदर, उनकी प्रोग्रेस को स्टडी करने में कि जो उनको काम दिया गया है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस गति में पहुंचे। और उस सारे के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट होने दी गई। और हालत ये हुई राम प्रकाश जी, आप स्तब्ध रह जाएंगे कि दिल्ली से कोलकाता का जो किराया था वो 80,000 रुपए था और दिल्ली से लॉस एंजलिस का किराया 60,000 रुपए था अमेरिका में। ये हालत की इस देश के अंदर। इसको आपदा में अवसर, जो मोदी जी की सरकार का टिपिकल स्टाइल होता है कि यहाँ कोई भी आपदा है तो सारे के सारे उसको अवसर में बदल देते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स का जो हाल हुआ वो कभी कल्पना नहीं कर सकते आप। और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके ऊपर एक पीआईएल फाइल हुई, तो इनिशियल वो थी। तो पहला ही सवाल चीफ जस्टिस ने केवल ये पूछा उनसे कि अगर इंडिगो फेल हुई तो आपने क्या किया, और 4,000 का टिकट 30,000 तक कैसे पहुंचा, ये हालत बनने क्यों दी। तो कहने को तो एक तरीके से फटकार लगाई ही, लेकिन आज की तारीख में जुडिशरी का वर्बल डायरिया भी आप समझते हैं कि एक बार पूरे दहाड़ते हैं और जब ऑर्डर दर्ज करने की बारी आई तो वो क्या लिखते हैं। तो ये सारी बेसिकली चीजें आज की तारीख में, नया भारत है, नई न्यायपालिका है, नया चुनाव आयोग है, नया नया मीडिया है, सब कुछ नया हो गया है। तो नहीं तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होनी चाहिए थी। जितनी जवाबदेही इस पूरे मामले में इंडिगो के सीईओ की है, पीटर एल्बर्स की, उससे ज्यादा जिम्मेवारी क्या डीजीसीए की चीफ की नहीं है? क्या उससे ज्यादा जिम्मेदारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की नहीं है, राममोहन नायडू की? और कुछ चैनल जो पमेरियन है, अगर कुछ सवाल भी पूछना शुरू किया उन्होंने, छोटी मोटी उछल कूद शुरू की है, वो केवल शुरू इसलिए की है कि वो टीडीपी के। अगर वो बीजेपी के होते तो आपको लगता है कि उनसे कोई सवाल पूछ पाता? तो एक आध जो आपके पमेरियंस थे जिनसे उम्मीद नहीं करते कि आप वो सरकार से सवाल पूछ लेंगे, वो मंत्री को कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेसिक सवाल जो है कि ये स्थिति क्रिएट कैसे हुई, सुपरविजन का फेलियर किसका है? सीधा सीधा बक स्टॉप्स एट डीजीसीए, बक स्टॉप्स एट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और फाइनली इट लैंड्स एट द डोर्स ऑफ मिस्टर मोदी। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। लेकिन सवाल यह है कि इन सारी चीजों के अंदर सब कुछ होने दिया गया, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, और आप सोचिए किसी की ऑनलाइन शादी का रिसेप्शन हो रहा है, किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। आप केवल इसको त्रासदी कहेंगे आप एक तरीके से, कि सब कुछ ठीक होते हुए भी एक आपराधिक लापरवाही, एक एयरलाइंस का ओवर कॉन्फिडेंस। भाई, जिनके यहाँ पे अमिताभ कांत जैसा मोदी जी का प्रिय, जो वहां पर एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उसको क्या परवाह करेगी है? उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? देखिए क्या चीजें होती है। इंडिगो 30 करोड़ रुपए का चक्कर दिया इनको, चुनावी चंदा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ऑन रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद बचाने के लिए अमिताभ कांत बैठे हैं वहां पर एडिशनल सीईओ। इसी अति विश्वास में तो उन्होंने सारे लागू नहीं किए कानून जो सरकार के थे। तो वैसी सूरत के अंदर अब इनकी जिम्मेदारी तय कौन करे? चंदा तो बीजेपी लेके बैठ गई और सवाल पूछे जा रहे हैं राम मोहन से
तो बेचारा क्या करेगा वो? राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर जरूर है, लेकिन मोदी के मंत्रियों में किसकी कितनी औकात है ये भी सारे देश को पता है। तो बेचारे अपने जहाज में एक बिजनेस क्लास की टिकट से आ गए, उनकी भी कोई हैसियत तो है नहीं, सब चीज मोदी करते हैं सब कुछ। तो ये पूरी स्थिति जो हुई, इसीलिए सर पूरी क्राइसिस के बीच में राम मोहन नायडू जो है इवेंट में डांस करने चले गए, सोशल मीडिया पे लगातार तस्वीरें वायरल है। तो इसमें क्या खास बात है? तो अगले को बेचारे को कुछ पता ही नहीं ना भाई, मंत्री जरूर बना दिया, उसकी कुछ एक दिल्ली में कोठी मिल गई। यहाँ तो वाजपेयी मंत्रियों के सीनियर मोस्ट के पल्ले कुछ नहीं है। ये सरकार दो आदमियों की है, मोदी और अमित शाह की। तीसरा कोई सोचे? राजनाथ के भी पल्ले कुछ है क्या? परसों देख रहे थे आप हाउस के अंदर किस तरह की फ्रस्ट्रेशन थी। तो आप समझ लीजिए अब टीडीपी के मंत्री को कौन पूछ रहा है? वो तो उनका एक क्रिटिकल एलाई है, सरकार अल्पमत में है, इसलिए उसको सिविल एविएशन मिनिस्टर मोल भाव में दे दिया गया। बाकी तो उसके बेचारे के पल्ले भी क्या, उसके पास कोई फाइल भी आती होगी, ये भी आप सोच ही सकते हैं ना। डीजीसीए ने 2 दिन पहले शोकॉज नोटिस किया इनके सीईओ को, इंडिगो के सीईओ को। उसको ट्वीट कौन कर रहा था पता है आपको? आईटी सेल के चीफ, कि 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई होगी, ये होगी वो होगी। उसके बाद क्या हुआ, मैं भी बड़ा देख रहा था कि भाई क्या होगा उसके अंदर। पता लगा 24 घंटे और एक्सटेंशन दे दी। और जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इंडिगो के सीईओ और सारे के सारे लोग कल अपने नागरिक उड्डयन मंत्री से मीटिंग करके आए, सारी चीजें करके। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज उनकी जो मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव, उनकी डिवीजन बेंच में ये पीआईएल आई थी और उसमें कहा था कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए। जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई या जो एयरपोर्ट पर फंसे उन्हें मुआवजा दिया जाए। अगर कोई भी दुनिया का और देश होता तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए पीएल डालने की जरूरत है क्या? बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। अगर 2 घंटे फ्लाइट लेट होगी तो ये होगा, 3 घंटे फ्लाइट लेट होगी तो ये होगा, होटल कराया जाएगा, खाना कराया जाएगा, रिम्बर्समेंट होगी अगर कोई कैंसिलेशन चाहे तो। कब लागू किया वो? 5 दिन के बाद। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 36 करोड़ रुपया काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमिताभ कांत जी की कैन एनी एयरलाइंस इन द वर्ल्ड अफोर्ड दिस? कि हजारों लोग एयरपोर्ट पे बड़े, रेलवे स्टेशन नहीं, मंडी में सब्जी मंडी बना के छोड़ दिया हवाई अड्डों का पूरे देश के स्तर पर। ना किसी को इंफॉर्मेशन है, ना फ्लाइट डिले की है, ना कैंसिलेशन की है, ना फैसिलिटी है, ना होटल है, कुछ भी तो नहीं। ये कब से आड़ा शुरू हुआ आपके हिसाब से? मंडे शाम से कि इतने पैसे हमने रिमूव कर दिए कैंसिलेशन के। एहसान कर रहे हैं क्या आप? ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। पूरी दुनिया में हम घूमते हैं, हर जगह यही है। अभी जब यूएस की विजिट पे थे, वहां पर एक फ्लाइट 2 घंटा लेट हुई तो एयरपोर्ट पे बाकायदा सारे के सारे लोग आए, उनके सॉरी फील की और वो उसमें लेके गए लॉन्च के अंदर कि सर आप यहाँ खाना खाना चाहेंगे, यहाँ रिलैक्स करेंगे या होटल में चलेंगे। 2 घंटे की बात आ रहा है। तो हमें लगा कि यार 2 घंटे तो होटल में आने जाने में लग जाएंगे, बेटर है कि यही सब। तो एक अमेरिका का डोमेस्टिक फ्लाइट थी वो, डेलस से न्यूयॉर्क की। वहां पर तो ये स्थिति है, यहाँ तो पूरा देश का बटा बिठा दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा, जो आज की जो उसमें जो हियरिंग हुई, कहा कि जो एयरलाइंस के कर्मचारी हैं यात्रियों के साथ व्यवहार सही करें, इसके लिए क्या कदम उठाए गए और पायलटों के काम के घंटों की नियमावली समय पर क्यों लागू नहीं की गई, ये भी जस्टिस उपाध्याय ने पूछा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसके लिए पीआईएल की जरूरत कहाँ है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसका कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए था अपने आप? क्या इसका दिल्ली हाईकोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था? इस देश के तमाम राज्यों के अंदर हाईकोर्ट्स हैं भाई, एक ने नहीं लिया दूसरा ले लेता। इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और जब ये सारी हियरिंग चल रही थी, पूरा ज्ञान देने के बाद, उसके बाद देवेंद्र कुमार उपाध्याय क्या कहते हैं, नोटिस हो गया सारी बातें। उसके बाद कहते हैं कि याचिकाकर्ता ने पूरी रिसर्च के बिना पीआईएल दायर की है, इसे बिना ठोस तैयारी के स्वीकार नहीं किया जा सकता। बताइए, एक व्यक्ति आज के दौर में इतने बड़े क्राइसिस जिसमें लाखों लाख लोग इंपैक्ट हुए, हवाई यात्री, मोदी जी तो हवाई चप्पल वाले को बना रहे थे, हवाई यात्री बना रहे थे, या तो जो हवाई यात्री थे उन्हीं की दुर्गति हुई जिस तरीके से। और ये कह रहे हैं कि उस पर होमवर्क नहीं हुआ है। होमवर्क किसको करना चाहिए था? आप कल्पना कीजिए, ऊपर फटकार लगा रहे हैं और यहां कह रहे हैं कि याचिका पे होमवर्क नहीं हुआ है। होमवर्क का करना मेरा और आपका काम है, एक पैसेंजर का काम है, या सरकार का काम है, या डीजीसी का काम है, इंडिगो का काम है, किसका काम है? तो ये तो फिर जुडिशरी ने ये सवाल पूछने के मतलब क्या हुआ? फिर आप इतने तीखे सवाल पूछ करके क्या बताना चाह रहे थे, क्यों पूछ रहे थे? जब अगर याचिका में कोई रिसर्च थी ही नहीं, आधी अधूरी याचिका हो, गलत याचिका हो, तो उसको आप एंटरटेन क्यों कर रहे थे? आपने उसको क्यों लिया, क्यों सुना, क्यों उस पर अपना वक्त जाया किया, क्यों सरकार से सवाल पूछे? फिर उन सख्त सवालों का मतलब क्या बनता है सर? नहीं, दूसरी बात कह रहा हूं ना कि सख्त सवाल जब आपने करना ही ये था, तो वो जो ज्ञान दिया आपने, जिसको मैं बार बार आपको बताता हूं कि वर्बल डायरिया है,
कि फाइल पे कुछ मत लिखो, जब लिखने की बात आए तो आप बता दो कि होमवर्क नहीं किया। आपने किया होमवर्क? अगर आपने होमवर्क किया होता तो आप सुबह मोटो लेते ना। देश में लाखों यात्री भाई साहब सड़कों के ऊपर जिस तरीके से हवाई अड्डों पर धक्के खा रहे हैं, लाखों लाख लोग, और एक दिन तक नहीं 8 दिनों तक। उसके बावजूद आपने क्या किया? दिल्ली हाईकोर्ट का काम नहीं था क्या सुबह मोटो लेने का? सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था? बाकी हाईकोर्ट नहीं है दिल्ली, कैलकाटा के अंदर नहीं है, मद्रास के अंदर नहीं है, मुंबई के अंदर नहीं, कहा नहीं। हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स डिले हो रही थी। 64 जिस कंपनी की मोनोपोली है, वो कंपनी इस देश की सरकार को, डीजीसीए को फॉर ग्रांटेड मान के चल रही है, हर तरीके से मिसगाइड कर रही है, मिसलीड कर रही है। जरा पीआईएल डालने गया एक आम नागरिक, उसको आप ये कह रहे हो कि इसमें होमवर्क नहीं हो। तो ये क्या चीज है? एक तरफ सरकार तो यहां तक कह रही है कि इंडिगो एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है, तो मतलब प्राइवेट संस्था अगर इस देश में, केवल मैं इंडिगो को चलिए किनारे छोड़िए, इस देश में जिस तरीके से मोनोपोली क्रिएट की गई और सारी हर तरफ तो निजीकरण किया जा रहा है, तो किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार सरकार नहीं होगी। अब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट आप दे दीजिए, मोनोपोली क्रिएट कर दीजिए, एक आदमी को पूरा क्षेत्र सेक्टर सौंप दीजिए और फिर कह दीजिए कि ये तो प्राइवेट संस्था थी, जिम्मेदारी खत्म सरकार की। तो आपको क्या लगता है डीजीसीए नियामक संस्था नहीं है, वो क्या कर रही थी? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो अभी तक सरकार के पास है ना, वो तो प्राइवेटाइज नहीं किए ना, उनका तो काम था, वो तो देख लेते कम से कम। ये जो मोनोपोली भी क्रिएट किया, डिओपोली जो आपने क्रिएट की, 64% इनके पास है, 32% के आसपास एयर इंडिया के पास है। तो टोटल सारा 96% तो यही हो गया। बाकी जो स्पाइस जेट वगैरह बेचारे छोटे आकाशा वकाशा एक आधा ही है। तो मेन तो ये लोग हैं। तो डीजीसीए अगर इतने लोगों की भी हरकतों पर नजर नहीं रख सकता है, तो जो अगर मल्टीपल उसके अंदर होगा, जब तमाम प्लेयर्स होंगे उसके अंदर, ये क्या करते? सोचने की बात तो ये भी है ना। और अब ये कह रहे हैं कि डीजीसीए की भी जांच होनी चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल तो ये है, इंडिगो संकट को लेकर नियामक की जिम्मेवारी कम है क्या? नियामक कौन है? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। आपने क्या किया? वो अब रडार पे आया है, जब 8 दिन सारे देश की बद पिट गई ना, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार के भाई भारत के अंदर देखो ये हो रहा है। और अब नायडू ये कह रहे हैं कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी। पहले आप कहां गए हुए थे? उन्होंने कहा कि यात्रियों को परेशानी के लिए हम माफी मांगते हैं और जो जिम्मेदार लोग उन पर कड़ी कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी। 36 करोड़ रुपया दे रखे है उसने, तो कर लीजिएगा कार्रवाई, आप देख लेंगे क्या कार्रवाई करेंगे। 5% स्लॉट काट दिए, 10% स्लॉट काट दिए उनके। वो इसलिए काटे हैं क्योंकि उन्होंने विमानों की संख्या ज्यादा बता करके विंटर शेड्यूल के अंदर खेल कर रखा था। जब जहाजों की असली संख्या सामने आई तब पता लगा कि इसमें भी गड़बड़ी है। तो हर जगह वो आपको पता है ना सेटिंग किस तरीके, किस लेवल पे होती है। आप ये बताइए, आपके पास जहाज में 20 और आप 24 का शेड्यूल ले ले तो यात्रियों के साथ क्या होगा? और ये किसने होने दिया? डीजीसीए ने होने दिया ना। और डीजीसीए किसके कंट्रोल अंडर काम करता है? डीजीसीए मंत्री के अंडर काम करता है। आप सोचिए इंडिगो ने क्या किया इस बार। बेड़े में 403 जहाज बता करके 6% ज्यादा उड़ाने ले ली। आप कल्पना कर सकते हैं? एक तरफ तो आप सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे पायलट, उसके क्रू की ड्यूटी का, और दूसरी तरफ से ये हरकत है। डीजीसीए अब क्या कह रहा है कि 400 विमान बताकर 6% ज्यादा विंटर शेड्यूल ले लिया, लेकिन अक्टूबर में उसके 339 और नवंबर में 344 विमान ही ऑपरेशनल थे। और बताए कितने? 403। क्या कर रहे थे आप? क्या डीजीसीए को नहीं पता कि उनके जहाज रजिस्टर्ड है कि नहीं, कितने ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपका सिस्टम क्या काम कर रहा है भाई? तो नवंबर के शेड्यूल में, नवंबर में अगर आप बात करेंगे तो 64,346 में से 59,438 उड़ाने ही हो पाई, यानी कि 4900 कम। क्यों? क्योंकि जहाज गलत बता रखे थे और मुनाफे की होड़ है। पायलट भर्ती करेंगे नहीं, क्रू भर्ती करेंगे नहीं, सरकार के निर्देशों को ठेंगे पर रखेंगे। जनवरी 2024, आप कब बात कर रहे हैं? दिसंबर 2025। और सब तरह की बेकायदगियां जितनी हो सकती हैं उन्होंने बताया। सर्दी के अंदर आपको पता है ना, शेड्यूल में पहले से ही दबाव होता है। कैसे? विंटर शेड्यूल के अंदर एक तो इसका क्या नाम है अपना, धुंध का, फला का, कोहरा, कुहासा, दुनिया भर की चीजें, एक इवेंट ज्यादा बढ़ जाती है, फंक्शंस ज्यादा बढ़ जाते हैं, अपना क्या नाम है, ये फेस्टिवल्स वगैरह का प्रेशर होता है। वो तमाम उसकी चीजों का वो सारा करते हैं। अब आप सोचिए 8 दिन में इन्होंने क्या नर्क मचाया है देश के अंदर, सोच करके देखिए। 8 दिन में इन्होंने 4900 फ्लाइट कैंसिल किए, राम प्रकाश जी, 4900, 4900। दिल्ली 2300 फ्लाइट ऑपरेट करते ही 2 दिसंबर से शुरू हुआ था कारनामा। 2 दिसंबर को 200 फ्लाइट कैंसिल हुई, 3 दिसंबर को 150 फ्लाइट कैंसिल हुई, 4 दिसंबर को 550 फ्लाइट कैंसिल हुई, 5 को 1600, 6 को 800, 7 को 650।
8 को 562 और 9 दिसंबर को 442। यह हालत है। और फिर भी अगर इस देश में सरकार है, फिर भी नियंत्रण है, ये देश चला रहे हैं, सर्कस बना के रख दिया सारे देश का। हवाई चप्पल वाले को जहाज में बिठा रहे थे, हवाई अड्डों का क्या हाल कर दिया, रेलवे स्टेशन से ही बुरी मच्छी मार्केट बना के छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार है, किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी का कोई अपॉइंटमेंट छूट गई, किसी की मीटिंग छूट गई। बताइए आप, सारों के पास तो मोदी वाला चार्टेड नहीं है भैया 84 करोड़ का। सर जो कहा था वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे, तो हवाई यात्रा वालों को हवाई चप्पल में ला दिया उन्होंने। अब हवाई चप्पल में करिए यात्रा। बात तो मोदी जी ने वही कही थी। सर एक चीज, ये जो हम पीआईएल की बात कर रहे हैं, जिस पर सवाल तो बहुत सख्त पूछा है हाई कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद उसको याचिका को खारिज कर दिया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये याचिका कंटिन्यू रहती तो वो अडानी साहब को लेकर के जो चर्चा चल रही है, गौतम अडानी को लेकर के जो बात हो रही है कि बहुत जल्द इंडिगो जो है वो अडानी एयरलाइंस हो जाएगा, तो उस प्रक्रिया में बाधा बन सकती थी, इसलिए पीआईएल को रद्द कर दिया गया? या सरकार जो पल्ले झाड़ रही है किसी तरीके से करके कि एस्टेब्लिश कर देगी इंडिगो इस देश में सेवा चलाने लायक नहीं बची है, इसलिए हमें गौतम अडानी को हैंड ओवर करना पड़ रहा है? तो ये सारी चीजें इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा मान लिया जाए। राम प्रकाश जी, इंडिगो कोई एनडीटीवी नहीं कि जिसमें आप 3-4 लोगों पे दबाव बना करके उस तरीके से ये ले लो। इसके पीछे जो सारा खेल है वो है बेसिकली पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इनको प्रेशराइज करना। और पायलटों की ट्रेनिंग कंपनी वाली जो कंपनी थी, उसको अडानी ऑलरेडी ओवरटेक कर चुके हैं, उसमें मेजर स्टेक वो ले चुके हैं। तो खेल असली वहां है एज ऑफ नाउ। इंडिगो को तत्काल लेकर के अडानी को कुछ नहीं मिलने वाला। एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरा, अडानी इतने बड़े पंगे में हाथ डालने की बजाय अडानी तो वो खेल करते हैं कि उसमें हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो, जिसमें आम आदमी का डायरेक्ट कोई वो ना हो। सरकारों के साथ मिलकर खेल करते हैं। बीमार कंपनी खरीद ली, उसमें हेयर कट अगलों को मिल गया, 1000 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ में ले ली। अडानी का खेल वो है। और अडानी को जब चाहिए होगा तो कोई कोर्ट बीच में कहां आती है? बीच में आपने देखा नहीं, अडानी के खिलाफ आज तक किसी कोर्ट में आपने फैसला सुना है? राजस्थान कोर्ट ने एक फैसला किया था पीछे, आगरा याद हो, थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट ने तत्काल उसको स्टे कर दिया, मौज कीजिए जाइए। जबकि सरकार ने कहा था कि इन्होंने जबरदस्ती की, हमारी आर्म ट्विस्टिंग की। राजस्थान सरकार ने कहा था, लोकल कोर्ट से फैसला आया, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। अडानी को कौन रोक रहा है भाई? अडानी इज इंडिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो आज की तारीख में अडानी का पूरा फोकस क्या है कि जो बीमार कंपनियां हैं उनको लूट लूं। जो ये जितने भी जो उसमें जाते हैं टेक्स्ट, उसमें अंदर जो है जेपी इंडस्ट्रीज का आपने देख लिया, जितने भी चीजें हैं जिस पे अडानी की नजर पड़ जाए, जिसको चाहे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो इंडिगो वाली है, ये एक बड़ी बीमारी है उनके लिए, जहां पर डेली आपका लोगों से इंटरेक्शन होगा और आपके जितने भी कारनामे हैं वो सारे रोज सामने आएंगे। तो उससे बचना चाहेंगे वो। उसमें केवल बेसिकली क्या है कि पायलटों वाला ये खेल हो जाए। बड़े पैमाने पे अगले कुछ सालों में पायलटों की जरूरत पड़ेगी। इंडिया का सिविल एविएशन सेक्टर अगले 5 साल में डबल होने जा रहा है। तो उन्होंने इस मौके को ताड़ा। और एक पायलट की ट्रेनिंग में आपको पता है कितना खर्चा आता है? तो उस सारे मामले में अपना ऊपर का मुनाफा कमाने के लिए वो अपना कर लिया उन्होंने, जो भी कंपनी को वो करना था, मेजर स्टेक होल्डर करना था, कर लिया। और सरकार ने अब क्या किया आईवाश करने के लिए कि इंडिगो की उड़ानें 10% घटा दी। जब एयरक्राफ्ट ही ज्यादा बता करके झूठ बोल रहे थे, जबकि ऑपरेशनल कम थे, तो आप समझ सकते हैं वो अगर सरकार ना भी घटाती, पहले 5% घटाई थी, आपको ध्यान हो तो, कल 5% का ऑर्डर था, आज 10% करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के ज्यादा ले रखी थी भाई। आप ये बताओ ना, 403 विमान बताए आपने और आपके पास विमान 339 और 344 है ऑपरेशनल, तो फ्लाइट तो कैंसिल कम करोगे ही करोगे ना, और क्या करोगे आप? तो ये सारा जो कुछ हो रहा है अब भी आईवाश हो रहा है, मैं बताऊं। और इंडिगो का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जब आप सोचिए कि उनकी विम्स और फैंसी के ऊपर पिछले साल जनवरी 24 के सरकार के आदेश इस साल दिसंबर तक उन्होंने लागू नहीं किए। आपको क्या लगता है कि इतने पायलट ट्रेंड हो जाएंगे 9 फरवरी तक? लगता है आपको ऐसा? और ऐसी कोई मंशा है? ऐसा संभव है व्यवहारिक तौर पर? फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी उनको। तब तक अडानी के साथ उनका कोलैबोरेशन करवा दिया जाए कि भाई पायलट हमारे यहाँ, हर पायलट का इतना लेंगे, अब बात खत्म। इतनी सी साधारण बात है। आम आदमी में क्या कर, लाखों लोग क्या, करोड़ों आदमी धक्के खाते रहे एयरपोर्ट्स के ऊपर। यही तो नया भारत बनाया है। आप सोचिए ना। नहीं तो डीजीसीए की, अब तक डीजीसीए ऑफिस में कैसे बैठा हुआ है? ही शुड हैव बीन सैक्ड, इजंट इट? मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पार्लियामेंट चल रही है, सब चल रहा है, राजनाथ कुछ ने नहीं। क्लियर कर दी, वो तो राजनाथ सिंह पहले क्लियर कर चुके हैं सर कि ये इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। हाँ, तो कहाँ होते हैं? राजनाथ जी की बात सच है।
बेचारे घूम रहे हैं संसद के अंदर। पहली बार मैंने उनको इतना जो है अहंकार में देखा। वो तो बड़े विनम्र व्यक्ति होते थे वो कभी। अब इस स्टेज पे आते आते मार्गदर्शक मंडल की तरफ जल्दी ही जाने वाले, 7-8 हवाला महीने चाहिए। बचे हैं। हाँ, और जिस तरीके नहीं, वो बेचारे दबाव में क्या करें। कभी इतिहास को तोड़ मरोड़ देते हैं, जो आदमी मर चुका है उसके बाद पैदा हुए व्यक्ति के साथ लड़ाई करा के उसको जिता देते हैं। ये तो उनकी हालत होगी। पढ़े लिखे आदमी, प्रोफेसर थे कहने को। तो राजनाथ तो बेचारे जो कुछ कह रहे हैं जिस परिस्थितियों में है, लेकिन इस सरकार को आपने जहां भी आपने देखा होगा ना, जहां डिलीवरी की बात है, ये सरकार हर मामले पर यू विल फाइंड देम वांटिंग। ये कहीं भी अपने उस पर खड़े खड़े नहीं उतरे आज तक। ये सच बात है। तो ये जो पहली बार जो हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से इतने सख्त सवाल किए हैं, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, इन सवालों से ये जो त्राहिमाम कर रही जनता है उसको कुछ राहत मिलने की उम्मीद मानी जाए? इतनी सख्त सवाल, इतने सख्त अब इनके जवाब भाई अगर देती है सरकार, तो उसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। तो कुछ राहत वाली खबर मानी जाए या फिर इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए? राम प्रकाश जी, एक बहुत साधारण सी बात है। पीआईएल के अंदर क्या कहा गया था? केवल दो बात थी कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए, नंबर एक। नंबर दो, हम्म। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित हैं उनको राहत दी जाए। इसके लिए सरकार ये सब करने की जरूरत है क्या कि इसमें होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क नहीं है, ये नहीं है। ये बेसिकली क्या, फटकार लगा लिया आपने, दो सवाल पूछ लिए, माहौल बना दिया, उसके बाद होमवर्क बता दिया। अगर अदरवाइज हाईकोर्ट वो होता तो कोर्ट ऑफ ऑफ लेते ना, हाईकोर्ट ले लेता, सुप्रीम कोर्ट ले लेता, कोई भी ले लेता। और ये सारे सवाल तो वो सवाल है जो देश का हर नागरिक पूछ रहा है। मुआवजा क्यों नहीं मिला भाई? उनको होटल क्यों नहीं दिए गए? उनको प्रायर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? ये हुआ कैसे? हुआ कंप्लीसेंट? डीजीसी जिम्मेदार था, इंडिगो जिम्मेदार था, नागरिक उड्डयन मंत्री थे, या भाजपा को मिला हुआ चंदा? हो जाए न्यायिक जांच। इसके लिए नोटिस नोटिस करने की जरूरत पड़ी? इसके लिए मौखिक टिप्पणियां करने की, वर्बल डायरिया की जरूरत थोड़ी है। इसके लिए तो आप स्टेट फॉरवर्ड ऑर्डर कीजिए कि दिल्ली हाईकोर्ट इसका सीरियस कॉग्निजेंस लेता है और इस पर यह करता है, इमीडिएटली जुडिशियल जांच बिठाए और टाइम बाउंड हो वो चीज। आपने पुराने कितने आदेश देखे 2G स्कैम से लेकर के सारे मामलों में? आप भूल गए उन दिनों अदालती कार्रवाई क्या होती थी? जजेस केवल दहाड़ते नहीं थे, फाइल पे ऑर्डर करते थे। वो जांच हुआ करती, टाइम बाउंड, जुडिशियल रिव्यू में हुआ करती, जुडिशियल सुपरविजन में हुआ करती। क्यों नहीं करवाते आप? ये क्या रोक रहा है आपको? आगे आपकी कोई उसके बाद, यूपीए सरकार के बाद आज की तारीख में जब मोदी की सरकार आई है तो कोई कोर्ट की कोई शक्तियां कम हो गई है क्या? उनके अधिकार कम हो गए या हिम्मत कम हो गई? ये सवाल मैं दर्शकों में छोड़ता हूं। जी। अब एक एक आखिरी चीज सर, जरा कि क्या हम इस वास्तव में अगर इंडिगो अडानी के हवाले कर दी जाए तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी क्या? इसके बाद दोबारा लोगों को ये दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी? नहीं, रामप्रकाश जी, मेरा नहीं मानना है कि आज की तारीख में अडानी इतने बड़े पैमाने पर ये करना चाहेंगे। मैंने जैसा आपको बताया, उनका काम केवल फ्लाइट सिमुलेटर और पायलट्स की ट्रेनिंग तक आज की तारीख में दिखता है। अगर वो ये करेंगे तो अकेले अडानी एक्सपोज नहीं होंगे, मान करके चलिएगा पूरी मोदी सरकार एक्सपोज हो जाएगी। और जो ये तो क्या फर्क मोनोफ्लाइट है, पड़ेगा? इसमें नहीं नहीं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। एक तरफ आप एयरपोर्ट ऑपरेटर भी आप ही हो बड़े पैमाने पर, पायलटों की ट्रेनिंग भी आप ही कर रहे हो, और ये तो उससे भी बड़ी मोनोपोली के, इससे भी कुछ बड़ा हो जाएगा फिर। आप समझिए ना, एयरपोर्ट जिस तरीके से छीन करके मुझे दिए जाते हैं एजेंसीज के जरिए और सारा, वो सबने देखा मुंबई एयरपोर्ट का। राहुल गांधी ने तमाम जगह पे उस बात का जिक्र भी। तो आज की तारीख में इनको उस रूप में अडानी को आने की जरूरत नहीं। इतनी भारी इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी सिरदर्दी वो कभी नहीं लेंगे, आपको पता है। लेन से रिलेटेड कोई भी चीज वो तो सरकारों के साथ सेटिंग करते हैं। राज्य सरकारों से महंगी बिजली बेच दी, कोयले के रेट फालतू बढ़ा के बता दिए, वो सारी चीजें करते हैं। जो उनके ऊपर अमेरिका के अंदर आपको पता होगा आज भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के संबंध पड़े हुए, अहमदाबाद कोर्ट में आज तक उनको सर्व नहीं हुए। 2200 करोड़ रुपए के आसपास की रिश्वत का मामला है वो, और आज तक संबंध सर्व नहीं हुए हेग ट्रीटी के बावजूद। अडानी की ये ताकत है। तो उनको इंडिगो लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेना चाहेंगे इस स्टेज पर, इसमें मुझे गंभीर संशय है। उनका खेल तो इतना ही है कि एयरपोर्ट वगैरह मिलते रहे, वहां से बढ़िया चलता रहे मामला। पायलट ट्रेनिंग की कंपनी उन्होंने ऑलरेडी उसमें मेजर स्टेक ले लिया है। अब ये सारे ट्रेनिंग के लिए भी उन्हीं के पास आएंगे, उनके साथ एमओयू करेंगे। तो कैसे होंगे वो आपको पता है। तो बस इतना ही है अडानी का खेल। वैसे भी अडानी जी मूल रूप से जो है वही धंधे चुनते हैं जो प्रॉफिटेबल, जो हर हाल में सौदा जो खरा हो, जो हर हाल में फायदे का सौदा हो, उसको ही अडानी साहब चुनते हैं।
और ऐसे में एयरपोर्ट का संचालन हर हाल में फायदे का सौदा है, क्योंकि एयरलाइन कोई भी कंपनी चला रही होगी, उसको जहाज खड़ा करने का किराया देना ही देना है, तो वो अडानी साहब वसूल लेंगे। जहाज तुम्हारी चले न चले, तुम लोगों को ले जाओ न ले जाओ, सुविधाएं दो, देने की जिम्मेदारी वो लेते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। तो वो इस मामले में ठीक है अभी फिलहाल अडानी साहब, और इसमें कोई बहुत फंसती हुई सरकार नहीं दिख रही। सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, लोगों से सरकार को कोई मतलब नहीं है, ये बात हम लोग बार बार कहते रहे और सरकार खुद भी साबित करती है। उसके बाद भी इस देश के लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो ये सवाल तो फिर वापस घूम करके लोगों की अपनी सोच और अपनी समझ पर जाता है। अब दर्शक समझे कि जिम्मेदारी किसकी है, अडानी की जिम्मेदारी कितनी है, मोदी जी की जिम्मेदारी कितनी है, नायडू की, राम मोहन नायडू की जिम्मेदारी कितनी है और इंडिगो की जिम्मेदारी कितनी है, तय कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।